नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमा अली ज़ैदी और इमरान इस्माइल, उनके बारे में ये शवाहिद मिले हैं कि वो उन्होंने ख़ुद तो तहरीक इंसाफ छोड़ी और उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को फ़ोन कॉल्स की, उनको मैसेजेस किए, उनको डराया और धमकाया कि आप जो हैं तहरीक इंसाफ को छोड़ दें और ये जहाज़ जो है ये डूबने वाला है, तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है, गेम इज़ ओवर, आपको मरवा दिया जाएगा, आप कत्ल हो जाएंगे, आपके पल्ले कख नहीं रहेगा, आपकी जनाब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, करियर ख़त्म हो जाएगा। और जितना ये तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को डरा सकते थे इन्होंने डराया। और बंदे जो हैं वो IPP में और नून लीग में और पीपल्स पार्टी में इन्होंने हाँकने की कोशिश की। और ये इल्ज़ाम जो नाज़रीन लगाया अली ज़ैदी और इमरान इस्माइल के ऊपर, वो थे अरसलान ताज, जो कि तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा हैं और इस वक्त जो है वो बैरून मुल्क किसी शहर में जो है रूपोश हैं, गायब हैं। और उन्होंने siyaset.pk को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान इस्माइल और अली ज़ैदी ये वो लोग हैं कि इन्होंने खुद भी तहरीक इंसाफ को छोड़ा और बाकी लोगों को भी मजबूर किया कि वो भी तहरीक इंसाफ को छोड़ें। अब जैसे ही नाज़रीन उन्होंने siyaset.pk को अपना ये इंटरव्यू दिया, अपना ये बयान रिकॉर्ड पे के ऊपर वो जो है लेके आए, तो साथ ही वो क्लिप जो है उनके इंटरव्यू का वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया। हर तरफ जनाब वो खबरें गर्दिश करने लगी कि जनाब अली ज़ैदी जो है ये आस्तीन के सांप निकले, ये तहरीक इंसाफ को छोड़ के भी गए और साथ में जनाब ये लोगों को डराते भी रहे, धमकाते भी रहे, ये जनाब IPP के एक मेंबर बन के जमात जो है उसको ब्रॉड करने की कोशिश करते रहे। तो जैसे ही ये क्लिप जो है अली ज़ैदी तक पहुंचा तो उन्होंने siyaset.pk की इंतज़ामिया को अप्रोच किया और उनसे कहा कि जनाब ये जो भी खबरें आ रही हैं या अरसलान ताज ने ये जो भी कोई बयान रिकॉर्ड करवाया ये सब झूठ है, बेबुनियाद है, मेरी किरदार कुशी करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, लेकिन मैंने तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा को कॉल नहीं की, उसको धमकाया नहीं, उसको ये नहीं कहा कि आप जो है तहरीक इंसाफ को छोड़ दो। तो इसके ऊपर नाजरीन जो अरसलान ताज हैं उन्होंने अली ज़ैदी की एक ऑडियो कॉल जो है उसको लीक कर दिया, उसको वो मंजर आम के ऊपर लेके आए हैं कि जिसमें अली ज़ैदी तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से, एक मेंबर ऑफ कौमी असम्बली से कॉल के ऊपर बात कर रहे हैं और उसको डरा रहे हैं कि जनाब आपकी जो है वो अब मामलात ख़त्म, आपको मरवा देंगे, आप कत्ल हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ जो है ये एक सिंकिंग शिप है, इस कश्ती में से निकल आओ, ये गेम ओवर हो चुकी है, आप जनाब इस जमात को ज्वाइन कर लो, अपना सियासी करियर देखो, अपना मुस्तकबिल देखो और छोड़ो इमरान खान, टाटा बाय बाय करो। तो ये इस तरह के जुमले जो है नाज़रीन ये इस्तेमाल किए हैं अली ज़ैदी ने और तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा के जो अभी तक PTI में मौजूद थे उनको मुनहरिफ करने की और डराने की और धमकाने की कोशिश की है। और वो ऑडियो नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, ट्विटर के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर है, वो आपको जो है फेसबुक के ऊपर मिल जाएगी, आप कहीं पर भी जाके सर्च कर लें, वहाँ पे आपको वो ऑडियो नज़र आ जाएगी। यहाँ पर मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट के इशू बन जाएंगे। अलबत्ता उसका जो मतन है उस ऑडियो का, जो उनके मेन जुमले हैं, जो लुबे लुबाब है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन्होंने जनाब तहरीक इंसाफ के ग्रुप को कॉल की और उसमें इन्होंने कहा कि जो मेरा फ़ोन है वो हमेशा मेरे पास होता है और ये आपको मरवा देंगे और मेरा फ़ोन पहले दिन से मेरे पास है, ये इदारों ने मुझे दिया हुआ है क्योंकि मैंने फ़ोन कॉल्स करनी होती है। अब फ़ोन कॉल्स किन को करनी होती हैं? क्या यही काम करना होता है आपने कि आपने जो है तहरीक इंसाफ के बंदों को डराना और धमकाना है कि भाई इदारों ने आपको पकड़ा है? अब ये अली ज़ैदी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास फ़ोन है, इदारों की तहवील में हूँ और फ़ोन मुझे दिया हुआ है और मैंने लोगों को कॉल्स करनी होती है, तो फिर मतलब इस मकसद के लिए आपके पास सेल फ़ोन है। आगे जनाब आए तो कहते हैं कि जी मैं फ़ोन करता हूँ, ऊपर वालों को फ़ोन करना होता है। अभी जो है मेरा तमाशा लगाया जा रहा है कि अली ज़ैदी क्या करता फिर रहा है, आकर बताऊंगा क्या कर रहा हूं, कोई भी जो है डिनाई नहीं कर पाएगा। मजीद कहा, उस शख्स से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं अभी आपको बुलाऊंगा, कैप्टन रिजवान आपको कॉल करेगा, आपने रात 11 बजे मिलना है जहां मैं हूं, तो फिर जो है आपने वहां पर आना है, मुझे ये 2 दफ़ा रेस्क्यू कर चुके हैं। तो अब इसमें वो कह रहे हैं कि आपको कत्ल कर देंगे, मैं सिक्योर हूँ, सेफ़ हूँ, मेरे पास सेल फ़ोन भी मेरे पास है और मुझे ये 2 दफ़ा बचा चुके हैं। और जो तहरीक इंसाफ के किसी रुकन से मुखातिब थे और कहा कि जी कैप्टन सफ्तर नाम का एक शख्स है, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर ये आपको लेकर आएंगे और वहाँ पर जी जो है हम आगे बातचीत करेंगे और अगला जो अपना लाए अमल है उसको तय करेंगे। ज़ाहिर है वहाँ पर भी अली ज़ैदी जो है उनको कन्वेंस ही करने की कोशिश करेंगे कि जनाब आप जो है IPP को ज्वाइन कर लें। तो ये अब अली ज़ैदी साहब के हवाले से और इमरान इस्माइल साहब के हवाले से अरसलान ताज ने न सिर्फ इंकशाफ किया है बल्कि इसका जो ठोस एविडेंस है उसको भी उन्होंने जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया। आगे नाज़रीन अगर आप आएँ तो सेनेट में मुतफ़िका तौर पर एक करारदाद मंजूर हो चुकी है और वो करारदाद है 8 फरवरी से आगे इंतखाबात को ले जाने के लिए।
तो अभी जनाब ये इनके खौफ का आलम है, ये इनके डर का आलम है, और ये इतने एक लरज़ रहे हैं इमरान खान के डर से कि इंतखाबात को मज़ीद आगे डिले करने के लिए इन्होंने सेनेट में जो है करारदाद पेश कर दी है। और जो भी कोई ये नई कोई गिदड़ सिंगी लेके आते हैं, नया कोई प्लान लेके आते हैं, नया कोई मनसूबा लेके आते हैं कि जनाब अब ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे, वो हर एक चीज़ जो है उल्टा इनके अपने गले में पड़ जाती है। तो पहले इन्होंने इंतखाबात को डिले करवाया, वो जितने डिले होते गए उतनी इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। इधर से इंतखाबात डिले हो रहे हैं, दूसरी जानिब से तहरीक इंसाफ को जो क्रश करने की इंटेंसिटी है और जो स्पीड है वो बढ़ रही है। तो उससे ज़ाहिर है अब तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी आए दिन बढ़ती जा रही है। तो ये अब जनाब मज़ीद उन्होंने इंतखाबात को डिले करने का फ़ैसला किया है, और इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे वो भी आप मुलाहिज़ा करेंगे। और उन आफ्टर इफ़ेक्ट्स में जो सबसे अहम बात होगी वो यही होगी कि उनकी वजह से तहरीक इंसाफ मज़ीद पॉपुलर हो रही होगी। मज़ीद नाज़रीन अगर आप आगे आएँ तो अगली खबर ये है कि सुमैया असद के नाम से एक ख़ातून हैं, ये मुबैना तौर पे 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थीं, और उन्होंने जेल से बैठ के ख़त लिखा है, और उस ख़त के कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें उनका कहना है कि मेरा सियासी कैरियर ख़त्म हो चुका है, शौहर का कारोबार दरहम बरहम हो गया है, मेरी बेटी का रिश्ता भी ख़त्म हो गया, मालिकान ने हमें घर से निकाल दिया है, और अपने घर की जो हमारी तामीर हो रही थी वो भी रुक चुकी है। तो सुमैया असद नाज़रीन ये मोहतरमा हैं, इन्होंने जेल से बैठ के ख़त लिखा है, और मुबैना तौर पे ये 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थीं, और इसमें उनका कहना है कि जनाब ये मामलात हमारे साथ हो चुके हैं, घर तबाह हो चुका है, मालिक मकान ने जो है हमें घर से निकाल दिया है, मेरे शौहर का कारोबार दरम बरम हो चुका है, मेरी बेटी का रिश्ता जो है वो ख़राब हो चुका है, और एक ही इनके पास घर था, उसकी साथ में तामीर जारी थी, उसकी तामीर भी जो है वो ज़ाहिर है जब ये जेल में है, शौहर का कारोबार बंद हो चुका है, तो फिर जो घर की तामीर है वो भी रुक चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन 370 के लगभग अफराद हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने की बुनियाद के ऊपर इस वक्त जो है वो जेल में हैं, और अभी तक उनकी रिहाई का मामला जो है वो पेंडिंग है। और मज़ीद ये कि उनके मामला जो हैं अब मिलिट्री कोर्ट में चलाने का जो अदालती फ़ैसला है वो भी आ चुका हुआ है। तो देखें अब इन 9 मई के ये जो किरदार हैं इनके साथ क्या होता है, क्या इनका अंजाम होता है, और इनके हवाले से मिलिट्री कोर्ट से क्या फ़ैसले आते हैं, ये तो आगे चल के हमें पता चलेगा। तो फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।